गुड इवनिंग एवरीवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने लास्ट क्लास में मतलब कल की क्लास में फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ क्वेश्चंस करे थे। शॉर्टकट्स की हेल्प से भी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और कल आपका डाउट क्लास रहता है इतने टाइम पे 4 to 5 कल आपका डाउट क्लियरिंग का टाइमिंग है। तो जिन बच्चों को अभी तक इस क्वाड्रेटिक की थ्योरी में फर्स्ट लेक्चर से क्वाड्रेटिक में जो भी डाउट आएगा वो कल अपने डाउट्स निकाल के रखिएगा। कल अपन डाउट क्लास में केवल और केवल डाउट ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कल आपका डाउट क्लास है, आपको जो भी डाउट होंगे कल आप उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आज जो अपना लेक्चर है इट इज, आप पढ़ पा रहे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स। आज अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। दिस इज अगेन द कंसेप्ट क्योंकि आपने क्लास 10th में पढ़ा है, लेकिन अपन थोड़ा सा इसको और एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। 10th में जो बातें दी थी उसके आगे भी कुछ है, तो उसको आज अपन कंप्लीट करेंगे। सो ये जो नेचर ऑफ रूट्स ये हेडिंग है, ये हेडिंग को अपन दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 है इसका, उसमें हम जो एबीसी हैं इनको हमने रियल नंबर ले लिया। एबीसी आर रियल नंबर्स। और अब फर्स्ट केस जो आप 10th में पढ़ते थे वही है कि नेचर ऑफ रूट्स इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट। जो नेचर ऑफ रूट्स है वो डिसाइड होता है डी से। तो हमने सबसे पहला केस ले लिया कि सपोज हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, इफ डी इज पॉजिटिव देन आप पढ़ते थे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल डिस्टिंक्ट बोल दो, रियल अनइक्वल बोल दो, बात सेम है। तो इफ डी इज पॉजिटिव देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। वही बात है जो 10th में आपने पढ़ी थी, वही का वही लिखा है। दूसरा जो पॉइंट था कि आप यदि डी कैलकुलेट करें और यदि ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तब जो आपके रूट्स हैं वो रियल और इक्वल रूट्स होंगे। और थर्ड केस, इफ डिस्क्रिमिनेंट डी इज नेगेटिव, तो आप 10th में लिखते थे देन रूट्स आर नॉट रियल। यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं तो आपको ये मेथड सिखाए गए हैं कि फर्स्ट यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी, और यदि आपका डी नेगेटिव आ जाता है तो फिर आप बोलेंगे कि रूट्स आर नॉट रियल। क्वेश्चन आप वहीं छोड़कर आ जाते। कैमरा ऑन है क्या ऑफ है? ऑफ है, देखना। आई एफ ये ठीक लग रहा है वाले, ठीक है। इफ डी इज नेगेटिव तब आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि रूट्स आर नॉट रियल, एंड क्वेश्चन को आप वहीं छोड़ देते थे। लेकिन अब क्लास 10th में अपन वो रूट्स भी निकालेंगे जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर ये लाइन चेंज हुआ है 10th से। 10th में जो पढ़ते थे अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे कि इफ डी नेगेटिव देन रूट्स आर इमेजिनरी कॉन्जुगेट। अब ये इमेजिनरी कॉन्जुगेट क्या है, थोड़ा सा एक लाइन इसके बारे में लिख लेते हैं। दैट मीन्स if one root is a plus ib, then another root is
a माइनस आई बी। ये जो i है इसको एक्चुअली दिस इज ग्रीक लेटर और इसको आयोटा पढ़ते हैं ग्रीक में, और i फॉर होता है इमेजिनरी। तो a प्लस आयोटा बी, यदि एक रूट a प्लस आयोटा बी है तो दूसरा रूट a माइनस आयोटा बी होगा, एंड दीज टू आर कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कॉन्जुगेट का मतलब है ये हमेशा ऐसे पेयर में फाइंड होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। तो मेरे को जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन का क्वेश्चन देना होगा तो फिर मैं दोनों रूट मेंशन नहीं करूंगा, मैं केवल लिख दूंगा कि एक रूट a प्लस आई बी है, तो इट इज अंडरस्टूड कि दूसरा रूट a माइनस आई बी होगा। और यदि एक रूट a माइनस आई बी दिया है तो इट इज अंडरस्टूड कि सेकंड रूट एस a plus iota b. They always form in pair. कॉन्जुगेट होंगे, इमेजिनरी कॉन्जुगेट, आई के कारण इमेजिनरी बोल रहे हैं, और कॉन्जुगेट ये हमेशा पेयर में एक मिलेगा तो दूसरा मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक जहां जाएगा दूसरा भी वहीं होगा। तो मेरे को दोनों मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी क्वेश्चन में, मैं केवल एक मेंशन करूंगा, दूसरा अंडरस्टूड होगा। अब ये आई के पीछे कहानी क्या है वो आप समझ लीजिए। तो जब आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते थे क्लास 10th में जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता था, जैसे इस बात को समझने के लिए मैंने यहां पर ले लिया फॉर एग्जांपल, अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक के यदि आप रूट्स निकालेंगे तो फर्स्ट यू कैलकुलेट इज डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर a का वैल्यू भी 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट एक्स d। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और जब आप a b c सबका वैल्यू डालेंगे तो ये 1 माइनस 4 आएगा विच इज माइनस 3 नेगेटिव। मतलब ये थर्ड केस हो गया, d नेगेटिव आ गया, और d नेगेटिव आ गया तो रूट्स कैसे आएंगे, फिर इमेजिनरी आएंगे। 10th में हम क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते थे, d नेगेटिव है देन रूट्स आर नॉट रियल, क्वेश्चन वहीं छोड़ दिया। लेकिन 11th में अब अपन रूट्स को निकालेंगे और जो रूट्स निकलेंगे वो इमेजिनरी कॉन्जुगेट रूट्स निकलेंगे। तो मैं अब उसको कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली कहानी कैसी है कि जब आप फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला इसको रूट निकालने के लिए व्हेन वी अप्लाई द फॉर्मूला मेथड, क्या होता था फॉर्मूला अपना, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर डी अपॉन 2a। देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर -3 अपॉन 2। और इसी कारण से बोलते थे रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, नेगेटिव नंबर का रूट निकलता ही नहीं। आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, कैलकुलेटर लीजिए, कैलकुलेटर में -3 दबाइए और फिर रूट दबा देना, तो कैलकुलेटर ऐसा पागल हो जाएगा, एरर दिखाता है, ई बना हुआ आता है, एरर का साइन है वो। या साइंटिफिक कैलकुलेटर में करोगे आप यही बात, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में एनडी लिखा आता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है नेगेटिव नंबर के रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब नेगेटिव नंबर का आप रूट नहीं निकाल पाओगे। इस रियल वर्ल्ड में नेगेटिव नंबर का रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक मैथमेटिशियन थे यूलर मैथमेटिशियन, यूलर मैथमेटिशियन के कारण ऐसे नंबर्स आपके सामने रख रहे हैं। तो यूलर मैथमेटिशियन ने, इन्होंने ये बोला था कि स्क्वायर रूट ओवर -1 को इन्होंने आयोटा कंसीडर किया था, स्क्वायर रूट ओवर -1 को इन्होंने आयोटा लिया था। आयोटा बोलने में थोड़ा सा बड़ा होता है इसलिए अपन उसको आगे से आई बोलेंगे, ठीक है। सो इन्होंने रूट ओवर -1 को आई लिया, और इसलिए व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ओवर -3, तो मैं स्क्वायर रूट ओवर -3 को स्क्वायर रूट ओवर 3 इंटू स्क्वायर रूट ओवर -1 लिखूंगा। मतलब इस बात को -1 प्लस √3 इंटू √-1 ऐसा लिख दिया।
और फिर इस रूट -1 की जगह पर आई डाल देते हैं। ये यूलर मैथमेटिशियन के कारण आया, ये इनका दिया हुआ है सब कुछ। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू आ गया -1 प्लस माइनस √3 और √-1 को i लिख दिया आयोटा डिवाइडेड बाय, और ऐसे रूट्स को अब हम बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स, दे आर कॉल्ड द इमेजिनरी रूट्स। और अब आप देख रहे हैं ये कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में है, क्योंकि एक रूट हम प्लस साइन लेके बनाएंगे, तो दूसरा रूट माइनस साइन लेके बनाओगे, और अब आप देख रहे हैं बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो हमेशा और हमेशा जब भी आपका डी नेगेटिव होगा तो रूट्स हमेशा इस फॉर्मेट में होंगे। These roots are called imaginary roots and they are always appear in conjugate form. मतलब if one root is in this format, then another one is, केवल क्या करना है, प्लस वाला दे रखा है प्लस आई, तो आपको माइनस आई कर देना है, और माइनस आई दिया है तो दूसरा रूट आप क्या ले लोगे, प्लस आई। हमेशा, और ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में आएंगे। 10th तक जो बात हम यही खत्म कर देते थे क्लास 11th में, अब आपको इसके आगे ले जाके यहाँ पे खत्म करना, ऐसे रूट्स निकालने हैं। क्योंकि क्लास 10 तक जो सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर था वो था सेट ऑफ रियल नंबर। हर नंबर को आप क्लास 10 तक रियल नंबर बोल सकते थे। 1/2 रियल नंबर है, √2 रियल नंबर है, 1.2 रियल नंबर है, 1 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, -2 रियल नंबर है, कोई भी नंबर बोलोगे आप उसको रियल नंबर बोल सकते थे क्लास 10 तक। और अब क्लास 11 से सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर जो है, जो सारे नंबर्स को अपने में कंटेन किए हुआ है, इट इज कॉल्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हर नंबर को अपने में कंटेन किए हुए है। तो मैं कोई भी नंबर बोलूंगा और आप बोल दो कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप कभी भी कोई भी आपको गलत नहीं बोल सकता। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1/2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, √2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर 10 तक जो सिस्टम था, 10 तक नंबर सिस्टम जो था, उसमें सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर सेट ऑफ रियल नंबर था। क्लास 11 से सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर आपके लिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सो दिस इज दी थ्योरी जो क्लास 10th की ही है। पहला पॉइंट 10th में पढ़ा, दूसरा 10th में पढ़ा, तीसरे में थोड़ा सा हमने करेक्शन किया है क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बात जो आपको फोकस करनी है वो ये कि one root is a plus ib, then another one is a minus ib, and these roots are called conjugate of each other. इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलिए। सर अगर रूट के अंदर में सर 3-4 लिखा तो जो -1 आता है, हाँ, तो सर इस सिचुएशन में कैलकुलेटर -1 की वैल्यू दिखा रहा है कैलकुलेटर -1 की कितनी वैल्यू दिखा रहा है? सर? रूट सर √-1 की दिखा रहा हाँ, तो √-1 दिखा रहा है, लेकिन √-1 का आउटपुट कितना आएगा वो तो बताओ। है। हाँ तो सर वो -2.26 दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, गलत दिखा रहा है। -2 पॉइंट √-1 कैलकुलेटर करो। नहीं, सर सर उसको डायरेक्टली -1 लिखा तो वो नहीं दिखा रहा है, पर अगर 3-4 लिखा क्योंकि -1 नहीं, होता है देखो तो तुमने रूट लगाते वक्त गलती किया होगा। जब तुम रूट पहले दबाया, फिर उसके बाद हाँ ब्रैकेट दबाओ, ब्रैकेट दबाने के बाद 3-4 लिखो, तो एक्चुअली क्या रूट केवल 3 पे ले रहा है। समझ में आ रहा है? जो आपने बॉडमास रूल जो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, जो छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है ना, वो ये है कि कंप्लीट अप्लाई करोगे, उसमें केवल क्या वो √3 पे अप्लाई हो जा रहा है। तो आप जब रूट दबा के 3-4 लिख रहे हो तो 3-4 पे होल ब्रैकेट लगाओ, ताकि ये हो कि 3-4 पूरे पे हम रूट अप्लाई कर रहे हैं। हाँ सर अब एरर दिखा रहा है वो। हाँ वो है, ठीक है। तो वो बनता √-1 ही है बेटा। √-1 नॉट डिफाइंड है। कोई भी कैलकुलेटर ले लो, साइंटिफिक ले लो या नॉर्मल कैलकुलेटर ले लो, भाई नेगेटिव नंबर के रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, रियल वर्ल्ड में है ही नहीं, वो तो माना गया है। ये पूरा जो चैप्टर आप पढ़ोगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये पूरा इमेजिनेशन पर है, केवल इमेजिन किया गया है। और कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए अब मैं इसका यूटिलाइजेशन
एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ कि ये कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन क्या है। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो थ्योरी है नेचर ऑफ फ्रूट्स, इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है और एक और पार्ट मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन वो पार्ट डिस्कस करने से पहले अपन ये जो थर्ड पॉइंट मैंने पढ़ा है इसको क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो वो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। फिर आगे मैं आपको दूसरा पार्ट बताऊंगा और फिर अपन दोनों पार्ट पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट, वी मूव ऑन टू पेज नंबर 2 where we discuss a question based upon the third point where D is negative. चलिए, क्वेश्चन इज दिस कि find quadratic equation whose one root is 2 plus 3i। खत्म। अब ऐसे क्वेश्चन में मेरे को आपको बोला था कि जब मेरे को इमेजिनरी रूट देना है तो फिर मैं एक ही रूट दूंगा, दूसरा आप कंसीडर कर लीजिएगा जो कि इसका कॉन्जुगेट होगा। तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या मानेंगे, हमने मान लिया इस रूट को अल्फा, देयरफॉर जो सेकंड रूट हो जाएगा वो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब मेरे पास दोनों रूट है और क्वाड्रेटिक बनानी है तो अपन फॉर्मेशन का फॉर्मूला जानते हैं। तो नाउ वी फाइंड देयर सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 plus 3i में b एड 2 minus 3i। और जब आप एडिशन करेंगे तो ये प्लस का 3i माइनस के 3i से कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट सम ऑफ रूट्स 4। सम ऑफ रूट्स 4 आ गया। नाउ वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा मतलब 2 plus 3i इंटू 2 minus 3i। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगा a plus b a minus b का। एक ब्रैकेट में a plus b है, एक ब्रैकेट में a minus b है। क्या होता है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दिस इज 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। आप जानते हो कि आयोटा का वैल्यू √-1, आयोटा जो है वो √-1, देयरफॉर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा कितना, वो साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आयोटा का वैल्यू आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो ये जो आयोटा स्क्वायर बना इसकी जगह -1 लिखोगे तो -9 इंटू माइनस +9 हो जाएगा। तो दिस गिव्स यू 4 + 9 13। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 13, सम ऑफ रूट्स इज 4। सो नाउ फाइनली रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा फॉर्मेशन का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। सो इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे इस कंसेप्ट को क्वेश्चन में। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी आप उसको पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल मन में आ रहा है तो पूछ लीजिए उसको। हेलो, नहीं, प्रोडक्ट विल कम -5 बाय सिटेज। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू सिटेज, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 सर वो -9 आ गया ना, -9 आई स्क्वायर है तो आई में अगर -1 डालेंगे तो +1 हो जाएगा। हाँ, तो 4 - 9 होगा ना। 4 + 9 13 हो जाएगा। सर आई स्क्वायर में अपन -1 डालेंगे ना। हाँ, आई स्क्वायर में -1 डालेंगे, हाँ, और 9 के पहले भी माइनस है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। सर आई स्क्वायर में -1 डालेंगे तो वो तो खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा ना।
अरे भाई ये प्रोडक्ट में है ना, 9 है और 9 के साथ आयोटा स्क्वायर प्रोडक्ट में है। कोई नंबर के, दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है तो आप क्या साइन लेते हो? प्रोडक्ट लेते हो। तो ये -1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना क्या बोले? सर, -1 का स्क्वायर 1 होगा ना। -1 का स्क्वायर नहीं, -i का स्क्वायर है भाई। सर i की जगह -1 लेंगे ना। i की जगह -1 नहीं लेंगे, i की जगह √-1 है, ये लिखा है, ये देखो, i की जगह √-1 लेंगे, फिर स्क्वायर करोगे, i का स्क्वायर i स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो बचेगा क्या? -1। तो जहां पर आयोटा स्क्वायर लिखा है, आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिखो। देखो मैं लिख के बताता हूँ, ये 4 एस सच है, ये माइनस एस सच है, ये 9 एस सच है। अब मैंने आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना लिखा? आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1, तो -9 इंटू -1 कितना हो जाएगा? +9, तो ये आ जाता है 39। ठीक है क्षितिज? यस सर। चलो, और कौन पूछ रहा था बच्चा? आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, ये लिखा है साइड, तो आयोटा स्क्वायर की जगह अपन -1 डाल, तो ये 4 + 9 होके 13 बना है। सर रूट्स पॉजिटिव हैं तो इमेजिन रूट उसका अपोजिट नेगेटिव लेना पड़ेगा। महक क्या पूछ रहे हो? समझा नहीं क्वेश्चन। सर रूट्स पॉजिटिव हैं तो, रूट्स पॉजिटिव है मतलब, तो इमेजिन रूट, इमेजिनरी रूट उसका अपोजिट नेगेटिव लेना पड़ेगा। महक माइक ऑन करके पूछो क्या पूछ रहे हो, मेरे को समझा नहीं जो तुमने लिखा। बोलो महक। यार तो आपने रूट लिया है 2 + 3i, तो अगर इमेजिनरी रूट लेना है तो उसका अपोजिट मतलब उसको निगेटिव करना पड़ेगा ना, 2 - 3i। हाँ, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं बेटा उसका, और ये हमेशा वैलिड है। ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको एक ही मेंशन करूंगा, दूसरा आपने अपने आप कंसीडर करना है कि दूसरा 2 - 3i होगा, बस इतनी बात है। ठीक है महक? सर कांट बी पुट द वैल्यू ऑफ i इन अल्फा एंड बीटा सेपरेटली। नहीं, i का वैल्यू कितना लिखोगे? i का वैल्यू बेटा √/-1 होता है, और जब i का वैल्यू √/-1 होता है तो वो रूट तो लगा ही रहेगा, वो तो ऐसा रहेगा। आप सेपरेटली भी लिख सकते हो, कोई नहीं है, आप उसको √-1 लिखा रहने दो, तो एक रूट आपको मिलेगा -b प्लस √-1/2, और दूसरा मिलेगा -b माइनस √-1/2। ठीक है क्षितिज? वैसा वहां भी लिखा रहने सकते हो, वो भी चलेगा, लेकिन √/-1 ऐसा थोड़ा देखने में डिफिकल्ट दिखता है, तो मैं उसकी जगह पर आगे से i लिख दिया करूंगा। ठीक है? ठीक है महक, क्लियर है बेटा अभी? चलिए सतीश, तुमको क्लियर है? यस सर। चलिए, सो दिस इज अवर क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब मैं अपना नेचर ऑफ रूट्स का सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ पेज नंबर 3 पर। और यहाँ पर अपन ले रहे हैं सेकंड केस, मोहम्मद जुहैर। देखिए अब जो है बात अपनी वो ये है कि सेकंड केस, और यहाँ पर हम ए बी सी जो है दे आर बिलोंग्स टू क्यू। पहले हमने लिया था ABC बिलोंग्स टू R, मतलब ABC आर रियल नंबर्स। अभी हम ले रहे हैं ABC बिलोंग्स टू Q, मतलब ABC आर रैशनल नंबर्स। A, B और C जो है वो हमने रैशनल नंबर लिए। ठीक है, अब यदि ये रैशनल नंबर लिए हैं, और अब पहला केस कि आप यदि D निकालें, और आपका जो D है, if D is परफेक्ट स्क्वायर, यदि आपका D परफेक्ट स्क्वायर आता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यदि डिस्क्रिमिनेंट 1 आ जाए, यदि डिस्क्रिमिनेंट 4 आ जाए,
डिस्क्रिमिनेंट 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, 36 आ जाए एंड सो ऑन। यदि आपका डी इस तरीके से कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता है देन रूट्स आर रैशनल। तो हमेशा जो रूट्स आपको मिलेंगे वो रैशनल मिलेंगे। आप जानते हैं रैशनल नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q is called rational number where q should not be equal to 0 and the highest common factor of p and q should be 1। ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। किसी नंबर को अपन रैशनल नंबर तब बोलते हैं जब आप उसको p by q के फॉर्म में लिखें जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए और दूसरा p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 होना चाहिए। और यदि दो नंबर्स का HCF 1 है तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड को-प्राइम। ये को-प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। टू नंबर्स को आप को-प्राइम कब बोलेंगे? तो एनी टू नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। यदि दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो फिर अपन उसको को-प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, सो रैशनल नंबर आप जानते हो। और यदि आपका डी परफेक्ट स्क्वायर आया तो रैशनल रूट्स मिलेंगे आपको। दूसरी बात, यदि मान लो डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, सेकंड, इफ डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर then roots are इर्रेशनल कॉन्जुगेट। तो फिर जो रूट्स होंगे वो इर्रेशनल कॉन्जुगेट होंगे। इर्रेशनल कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स इफ वन रूट इज a plus root b then another root is a minus। तो ये भी जो है एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। यदि एक रूट आपको a प्लस रूट बी मिलेगा तो दूसरा मस्ट है a माइनस रूट बी। मतलब ऐसे क्वेश्चन में भी मेरे को दोनों रूट बताने की जरूरत नहीं है। मैं यदि एक रूट ये बोलूंगा तो दूसरा अपने आप ये मिलेगा। ये भी हमेशा पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यदि डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट रैशनल होंगे। यदि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इर्रेशनल कॉन्जुगेट होंगे। इर्रेशनल कॉन्जुगेट का मतलब मैंने आगे लिख के दिया है। यदि एक रूट ऐसा होगा तो दूसरा ऐसा जरूर होगा। जैसे अपन एक क्वेश्चन में इसका यूटिलाइजेशन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 2 plus root 3। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका एक रूट 2 plus root 3। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे? यदि आप एक रूट को अल्फा प्लस अल्फा नाम दे देते हैं तो देयरफॉर सेकंड रूट क्या हो जाएगा? नाउ देयर सम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। नाउ देयर प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा। So we have sum and product both. Therefore, required quadratic equation is x square minus sum of roots into x plus 1 equals to 0. This is our answer. Sum का वैल्यू 4 और प्रोडक्ट का वैल्यू 1 डाल दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। तो ये दिस इज अगेन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने टोटल 5 पॉइंट आपको बताए हैं। जब d पॉजिटिव है तो रूट्स रियल डिस्टिंक्ट, जब d 0 है तो रूट्स रियल इक्वल, जब d लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी कॉन्जुगेट, जब d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल और d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स आर इर्रेशनल कॉन्जुगेट। इर्रेशनल कॉन्जुगेट मींस इफ वन रूट इज a प्लस रूट b देन अनदर वन इज a माइनस रूट b। ठीक है, यदि एक आपको a माइनस रूट बी दिया तो दूसरा आप a प्लस रूट बी लोगे। हमेशा पेयर में मिलते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में मेरे को 2 प्लस रूट 3 एक रूट दिया था तो ये अंडरस्टूड है कि अब दूसरा a 2 माइनस रूट 3 हो गई।
इस तरीके से वी गेट दोनों रूट मिल गए तो सम प्रोडक्ट आ जाएगा. Once we get some product, then we get quadratic equation. So now take the screenshot, and if you face any difficulty, तो अभी भी पूछ लीजिए आप उसको. चलिए, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है. अब अगले पेज पर मैं नेचर ऑफ रूट्स के कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ. आप इनको ट्राई करिए और मेरे को आंसर करिए. ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 4 पर. Here we take some questions based upon quadratic equation. चलिए, एक क्वेश्चन तो ये इसी पर जो अभी लेटेस्ट आपको बताया उस पर मिल गया. करें आप इस क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन है, if 2 plus iota root 3 is the root of equation x square plus bx plus 2 equals to 0, then फर्स्ट ऑप्शन है 7 minus 4, सेकंड ऑप्शन है -4 7, थर्ड ऑप्शन है 4 7, फोर्थ ऑप्शन है 7 4. Which one is correct? P, Q का वैल्यू बताना है. मतलब P और Q के वैल्यू कितनी कितनी आएंगी ये बताना है. दिव्यानी तो आंसर कर भी दी. वेरी गुड दिव्यानी. दिव्यानी वरुणकर फ्रॉम सीए रोड ब्रांच, इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. वेरी गुड दिव्यानी. किशोर बेटा चेक करो आप. डोनाल बेटा चेक करो. कोमोलिका करेक्ट है. वंशिका बेटा आप चेक करो. महक बेटा आप चेक करो. आदित्य धेंगरे ये करेक्ट है. वेरी गुड आदित्य. किशोर करेक्ट है. हर्षिका बेटा चेक करो आप. ये लेनोवो नाम से कौन है बेटा? आप अपना नाम लिख लो वहां पर. लेनोवो करके जो है बच्चा. ठीक है, चेक करें. बट आपका आंसर रॉन्ग हो गया. पल्लवी करेक्ट है. वेरी गुड पल्लवी. श्रेया शिवपेट करेक्ट है. वंशिका नाउ यू आर करेक्ट. श्रेयस करेक्ट है. वेरी गुड श्रेयस.
पलक बेटा चेक करो, आप रॉन्ग हो गया। चलिए, सो स्टॉप आंसरिंग। हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सुशांत करेक्ट है, वेरी गुड। शशांत, सॉरी, शशांत करेक्ट है। क्षितिज ओझा बेटा चेक करो आप। चलिए देख लीजिए, चेक कर लीजिए कहाँ गलती हो रहा है, अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। तो स्टॉप आंसरिंग, करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन इज दिस। देखिए मेरे को एक रूट दिया है 2 + i√3, मैं दूसरा रूट 2 - i√3। अब मैं इन दोनों रूट्स का सम फाइंड करूंगा, सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आता है। नाउ वी फाइंड देयर प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस √3i का स्क्वायर, तो दिस गिव्स यू 4 - 3i का स्क्वायर which is 7. So product is 7, sum is 4. Therefore quadratic equation आप जानते हो x² माइनस, ये क्वाड्रेटिक आएगा, बट अपन को क्वाड्रेटिक दे रखा था वो। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू -4 लिखा है और c का वैल्यू 7 लिखा है। सो करेक्ट आंसर इज -4 and 7। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप समझा होगा आपको। कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कहीं भी ऊपर से गया हो तो पूछ लीजिए उसको। चलिए, वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेचर ऑफ फ्रूट्स के क्वेश्चन में सर्च कर रहा हूँ। एक मिनट वेट करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेचर ऑफ फ्रूट्स बीच बीच में कहीं आता है, ऐसे पर्टिकुलरली नेचर ऑफ फ्रूट्स के क्वेश्चन अपन ढूंढने जाएंगे तो बहुत रेयर मिलते हैं, लेकिन कंसेप्ट आई होप आप समझ गए नेचर ऑफ फ्रूट्स के लिए। चलिए इसका आंसर करिए। एक और मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, पेज नंबर 5 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the fruits of equation x² + kx + 1 are
imaginary, then k belongs to, k इनमें से किस इंटरवल में लाई करता है? पहला ऑप्शन है 2 minus 2, सेकेंड ऑप्शन है -2 plus 2, थर्ड ऑप्शन है क्लोज इंटरवल -2 से +2, एंड फोर्थ ऑप्शन है 2 से -2. Which option is correct? यदि रूट्स इमेजिनरी है तो k इनमें से किस इंटरवल को सेटिस्फाई करेगा? ओके, दिव्यानी वरुड़कर अगेन करेक्ट है. वेरी गुड दिव्यानी, एकदम जोर लगा दिया है दिव्यानी ने. बहुत अच्छे दिव्यानी. कमोली का बेटा चेक करो आप. आदित्य बेटा चेक करो. श्रेयस बेटा चेक करो. आप लोगों ने सीखा है ये कि इंटरवल लिखते वक्त छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में लिखा जाता है. पुष्पक बेटा चेक करो. वंशिका करेक्ट है. क्षितिज करेक्ट है. शशांक करेक्ट है. आदित्य करेक्ट है. जीनत करेक्ट है. वेरी गुड जीनत. कुमोलिका करेक्ट है. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. महक करेक्ट है. वेरी गुड. किशोर करेक्ट है. पल्लवी करेक्ट है. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. चलिए वेरी गुड. बहुत बहुत बधाई के पात्र आप सभी. सही आंसर मैं बता देता हूं और फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन अगेन. और आपको बोला था रूट्स इमेजिनरी. रूट्स इमेजिनरी है मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, मतलब b² - 4ac नेगेटिव होगा, मतलब a - 2 a+2 <0 होगा. इसलिए नंबर लाइन +2 -2. ठीक है. अब ये लिखते वक्त कई बच्चों ने पता नहीं क्यों गलती किया, इतना प्रैक्टिस किया आपने. तो a बिलोंग्स टू क्या आएगा? -2 से +2. छोटा बड़ा बड़ा छोटा पहले बड़ा बाद में आता है. श्रेया शिवपीठ करेक्ट है. लास्ट आंसर श्रेया का था. चलिए सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. आई होप आप समझ गए होंगे सभी बच्चे. करेक्ट आंसर इज अगेन सेकंड ऑप्शन. चलिए आप मेरी कितनी बात को समझे. एक और क्वेश्चन ऐसे ही लेते हैं. पेज नंबर 6. अब ध्यान से करिएगा क्वेश्चन, बड़ा फास्ट और अच्छा आंसर करिएगा. Your next question is if roots of equation (3x² + 2x
plus p into p minus 1 equals to 0 are in opposite sign, then p इनमें से किस इंटरवल में बिलोंग करेगा? p बिलोंग्स टू, आपके ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 to 1, 1 to infinity, या फिर इट इज 0 to infinity. Which one is correct? यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अपोजिट साइन के साथ हैं, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ कर लो इसकी जगह, आर इन की जगह आर ऑफ कर लो, क्वेश्चन का मतलब ये हुआ यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अपोजिट साइन, मतलब साइन में अपोजिट है, साइन में अपोजिट का मतलब ये हुआ कि यदि एक रूट पॉजिटिव है तो दूसरा रूट नेगेटिव होगा, आर ऑफ अपोजिट साइन, एक रूट पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, ये दिया गया है आपको। तो आपको बताना है पी का रेंज क्या होगा, पी इनमें से किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। क्षितिज ओझा करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए क्षितिज के बाद श्रेया करेक्ट है, किशोर करेक्ट है, मानसी करेक्ट है, तन्मय करेक्ट है, आदित्य बेटा चेक करो, आदित्य आप चेक करो बेटा, वंशिका करेक्ट है, वेरी गुड वंशिका, ग्लोरी करेक्ट है, वेरी गुड ग्लोरी, श्रेया, श्रेया बेटा, श्रेया गुहाने बेटा चेक करो आप, सॉरी श्रेयस गुहाने, श्रेयस गुहाने बेटा चेक करो आप, महक करेक्ट है, वेरी गुड महक, ओके चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट आंसर महक का है और करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन में आपको बोला है रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, और जब ये लाइन दी है रूट्स यदि अपोजिट साइन के साथ हैं तो इसका मतलब ये है कि
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो नेगेटिव आएगा. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नेगेटिव. यदि एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा. और अपन जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए. तो सी बाई ए नेगेटिव आएगा. सी कितना दिया है आपको? ए कितना है? 1. ए कितना है? 3. तो दिस इम्प्लाइज पी को अपन p माइनस 0 लिख सकते हैं. आई होप अब आपको समझ गया होगा. यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इसलिए p बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 0 से 1. तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन. तो दिस इज द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन. यदि रूट्स आपको बोले हैं अपोजिट साइन तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो नेगेटिव आएगा. मतलब c बाई ए नेगेटिव होगा. c बाई ए नेगेटिव होगा मतलब ये नेगेटिव होगा. तो p का जो रेंज है वो 0 से 1 हो जाएगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर 0 to 1. टेक दी स्क्रीनशॉट. कोई डाउट होगा डिफिकल्टी होगा तो पूछ लीजिए. चलिए टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. और जैसा आपको बोला था क्लास के स्टार्टिंग में, कल अपना डाउट क्लियरिंग डे है. ठीक है, तो आपकी क्लास टाइमिंग पर डाउट डिस्कशन होंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बच्चे रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड डे है, जिनका क्वाड्रेटिक में कुछ छूट गया है, तो उनके अपन डाउट डिस्कस करेंगे. या और भी कोई जितने टॉपिक्स अपन ने पढ़े उन पर कोई आपको डाउट होगा तो वो पूछ लीजिएगा. साथ में जो बच्चों की नई एंट्री हुई है इस वीक में, वो मेरे को पर्सनली हेलो भेज दीजिएगा. तो प्रीवियस वीडियो जितने भी हैं जो अभी लेक्चर हुए हैं उनके वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा. तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा कॉपी अपनी. ठीक है, तो पर्सनली आप मेरे को हेलो भेज के वीडियो ले सकते हैं. बाकी कल तो अपन डाउट डिस्कस करेंगे. जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है उसमें या क्वेश्चंस में, उनको अपन कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना. बाकी करेंगे अगली क्लास में. तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू. Bye, sir. बाय एवरीवन. Bye, sir. Bye, sir. बाय एवरीवन. So thank you. ओके बेटा, बाय.